नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 में आए हुए पाठ 10 भारत गौरव। भारत गौरव एक कविता है। ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में और इनका निधन सन 1964 ईस्वी में माना जाता है। प्रस्तुत काव्य जो लिया गया है ये भारती से लिया गया है। इसके 3 खंड में से देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं परंतु पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल में भी वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्वर्गीय राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र इस कविता में प्रस्तुत किया है। चलिए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। चलिए इसके सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। भूलोक मतलब पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। गौरव मतलब की प्रतिष्ठा। पूर्ण मतलब पवित्र। लीला स्थल मतलब की क्रीड़ा भूमि। उत्कर्ष मतलब उन्नति। चलिए अब हम इसका भावार्थ जानेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ। यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में से सबसे अधिक श्रेष्ठ मतलब उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भव विभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। इसके हम शब्दार्थ जानेंगे। सिरमौर मतलब श्रेष्ठ या सरदार भी कह सकते हैं। पुरातन प्राचीन। भंडार मतलब खजाना। भव विभूतियों मतलब संसार का वैभव। विधि मतलब ब्रह्मा जी या सृष्टि की रचना करने वाला। नर मतलब कि मनुष्य। अब इसका हम भावार्थ जानेंगे। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष ही संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले और कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए उनका प्रथम संग्रह मतलब भंडार इसी देश में हुआ है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यही किया गया है। आप सभी को पता होगा सबसे हमारा भारतवर्ष ही संसार में इतना प्राचीन क्यों माना जाता है। हमारे भारत में ही इतने सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ईश्वर ने भी सबसे पहले नर की जो रचना की भारत में ही की। ऋषि मुनि देव और आर्य सब लोग भारत में ही हुए और यहाँ पर ही ईश्वर ने अवतार लिए। बाकी किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हमारे भारत को संसार का सिरमौर मतलब कि ताज कहा जाता है। और ऐसा भारत देश है जो पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। और हमारे ही भारत देश में आपको पता है तरह तरह की बोलियां, तरह तरह का संस्कृति यहाँ पर है। इसलिए ही भारत को श्रेष्ठ कहा जाता है। चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं।
चलिए इसका हम भावार्थ जानते हैं। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष ही संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों के मुकाबले ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान ने संसार के वैभव में जो स्थान सबसे पहले बनाए, उसका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं पर किया है, इसलिए भारत को श्रेष्ठ माना जाता है। यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी हैं कुछ कड़े। चलिए हम इसका शब्दार्थ जानते हैं। पूर्ण भूमि मतलब पवित्र भूमि। आचार्य मतलब शिक्षक या आदर्श आचार का आचरण करने वाला। अधोगति मतलब यानी दशा। उच्चता मतलब कि महानता। चलिए इसका हम भावार्थ जानेंगे। यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं कविता के माध्यम से कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी कौन है? आर्य हैं। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि लेकिन उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। इसके हम शब्दार्थ जानेंगे। स्वार्थरत केवल अपना लाभ देखने वाला, मदिरा मतलब शराब, निश्चेत मतलब निष्क्रिय। अब इसका हम भावार्थ जानते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे, मतलब आर्य लोग थे जो अपना जीवन कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था, अपने लिए कभी सोचते नहीं थे। वे क्या करते थे? हमेशा वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। फिर वे निष्क्रिय होकर किस प्रकार बैठ सकते हैं, मतलब शांत होकर किस प्रकार बैठ सकते थे। नमस्कार।